और बड़ी खबर आपको बता दें, छत पर बल्लियां लगाकर पढ़ाई, छत से कंकर गिरते हैं और प्लास्टर भी सर पर गिरता है। ये पीड़ा है सचिन पायलट के गढ़ टोंक के लतीफगंज प्राथमिक स्कूल की छात्राओं की, जहां बल्ली और बांस के सहारे टूटी पट्टियों को रोकने का जुगाड़ किया गया है। दीवारों में पड़ी हुई दरारें और गिरता प्लास्टर और स्कूल में भरा पानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की चिंता को बढ़ा रही है। ग्रामीण ये कहते हैं कि वो विधायक सचिन पायलट से लेकर अधिकारियों और स्कूल स्टाफ को लिखकर दे चुके हैं, लेकिन लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। प्रशासन तो अब झालावाड़ हादसे के बाद भी सहमे में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ना ये कंकर गिरते हैं ऊपर से, और हमारे पानी ना जो पूरा अंदर नीमों में जाता है, कभी भी हमारी दीवारें टेढ़ी हो सकती है, हमें तो बहुत डर लगता है। हमारे मम्मी पापा भी मना कर रहे थे स्कूल भेजने के लिए, लेकिन हम तो आ गए, हमें पढ़ना था इसलिए। सारे में यहाँ पे ना 6th 7th 8th बैठी, पूरी क्लास बैठी है यहाँ पे, और उधर भी सब बैठे एक ही कमरे में। आपको घर से जब आज निकले, पता है आपको झालावाड़ में जो घटना हुई क्या हुआ है? कल शाम को पता चला था, मेरी मम्मी देख रही थी तो हमें बताई थी, हमने देखा था कुछ बच्चे मर गए थे। अब आपकी स्कूल आने की इच्छा हुई? हाँ, लेकिन मम्मी पापा मना कर रहे थे कि मत जा, कहीं गिर गई तो। फिर मैंने बोला कि मैं तो जाऊंगी, मेरे को तो पढ़ना है, इसलिए। एक कंकड़, एक जो बहुत गहरी बात निकल के आई है कि एक कंकड़, झालावाड़ की स्कूल से भी यही खबर जब आई थी तो यही बात निकल कर आई थी कि कंकड़ गिरा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान नहीं देने के बाद एक बड़ा हादसा पेश आया। उन नौनिहालों को अपनों ने खो दिया। आजादी के 78 साल बाद भी भले ही देश में लोकसभा से लेकर विधानसभाएं बनी हो, मंदिर बने हो, मस्जिद बने हो, लेकिन शिक्षा के हालात कुछ ऐसे हैं कि झालावाड़ जैसी घटनाएं घटित होती है, उसके बाद में ढिंडोरा पीटा जाता है, आंकड़े लिए जाते हैं। लेकिन हालात ये है कि हम मौजूद हैं टोंक जिले के लतीफगंज स्कूल के बाहर, जहां कुछ ग्रामीण आए हुए हैं। क्या है स्कूल की हालत हमने देखी है। अब ग्रामीण क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह जो है अपने बच्चों को आप यहाँ भेजते हैं। डर लगता है, नहीं लगता? झालावाड़ की घटना के बाद कितना डर है? बहुत ज्यादा डर है सब गांव में। अब तो यहाँ पे तो औरतें तो बच्चों को भेजने ही नहीं दे रही है। आज भी आधे बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये स्कूल आज से पहले भी था? हाँ, आप लोगों ने जो है कोई शिकायत करी किसी से? मनोहर पायलट साहब को बोला था, यहाँ पे आए थे हमारे यहाँ पे कुछ 4 साल पहले, उनसे बोला था, और सरपंच से बोला था। सरपंच ने के बजट नहीं है, ये कह के रुक जाते हैं। गाँव वालों ने पैसे लगाए हैं यहाँ पे, पंखे सब जितने भी है ना, गाँव वालों ने पैसे लगाए हैं यहाँ पे। बल्लियां लगी हुई है हाँ, कक्षों में, बरामदों के जहां से गुजरते हैं वो पट्टियां टूटी हुई है, दरारें पड़ी हुई है। एक कक्षा में 8 कक्षाएं चल रही है। हाँ सर, एक कक्षा में 8 कक्षाएं चल रही है। बल्लियों को लगे 2 साल हो गए, और पायलट को भी बहुत सी बार बोल दिया, और सरपंच को बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं बजट नहीं है, और गांव में बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है। अच्छा, बच्चे जब घर से निकलते हैं तो इंतजार होता है कि सुरक्षित आ जाए। बरसात के दौर में किस तरह के हालात जो है, पानी जब तेज होता है तब कैसे होते सर, जब बारिश तेज होती है तो हम खुद बच्चों को लेने यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए, किसी के साथ कुछ घटना नहीं हो जाए। थोड़ी सी ज्यादा बरसात होती है तो हम लेने आते हैं, तो अध्यापक हमें बच्चों को रोकते हैं कि आप बच्चों को पढ़ने दीजिए। फिर उनको बोलते हैं कि ये हादसा हो गया, तो हम क्या करेंगे? मतलब ये बताओ आप। हैं? झालावाड़ में जो हादसा हुआ है, 7 बच्चों की मौत हुई है, दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं। अब स्कूलों की देखभाल की बात की जा रही है, भवनों की बात की जा रही है। आपके लतीफगंज का हाल कैसा है? अब सर, ये तो ये बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनके माता पिताओं से पूछ के दर्द उनका एक बार जानिए। एक तरफ तो विकास भारत की बात करते हैं, अगर जीर्णोद्वार कराना तो हॉस्पिटल और स्कूलों का करवाना चाहिए, जहाँ पर भारत का भविष्य यहाँ पर आता है। नेताओं और अफसरों के बंगलों का जीर्णोद्वार नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल और स्कूल के जीर्णोद्वार होना चाहिए, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर होता है। भारत का भविष्य ये है। तो बहुत गहरी बात निकल के आई है कि लोकतंत्र के पहरी जहां जिन स्कूलों से निकलकर, इन रास्तों से होकर निकलकर जो है लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, संसद भवन या विधानसभाओं के साथ ही जो है देश के उच्च पदों पर बैठते हैं, उन स्कूलों के हालात कुछ ऐसे हैं कि कहने को जो है भले ही ये शिक्षा के मंदिर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है झालावाड़ की जो घटना है उसके बाद देखा जा सकता है कि स्कूल जो है ये, कि आओ स्कूल चलें, हम नामांकन बढ़ाने की तो बात होती है, लेकिन ऐसे रास्तों से होकर जब नौनिहाल गुजरते हैं तो उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि जब झालावाड़ जैसी घटनाएं पेश आती है तो उसके बाद जो है एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो है इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। हमने आजादी के बाद ये 78 सालों का जो सफर तय किया है
उसमें स्कूलों को जो है क्यों नहीं प्राथमिकता दी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, लतीफगंज, टोंक। नौनिहालों की जिंदगी का जुगाड़ ये बल्लियां जो ऊपर से नीचे तक भी जुड़ी हुई है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी बल्लियों को रोक कर जो है दरकी हुई दीवारों को, पट्टियों को रोका जा रहा है। और ये आंगनबाड़ी सेंटर है लतीफगंज का। ये वो कक्ष है जहां 14 बच्चे जो है इसमें बताए जाते हैं, जिसकी दीवारें बता रही है चीख चीख कर कि कहीं न कहीं जो ये दरारें जो है किसी नए झालावाड़ जैसे हादसे को जन्म दे सकती है। तो ऐसी सूरत में बड़ा सवाल ये उठता है कि आंगनबाड़ी जहां नौनिहाल छोटे-छोटे बच्चे, मासूम बच्चे आते हैं, उन बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा का आखिर ये हाल है। झालावाड़ का हादसा भले ही जो है हमें सीख दे न दे, लेकिन ये तो तय है कि एक कहीं न कहीं एक बड़ी कमी हमने देखी है कि ये दरकी हुई दीवार आंगनबाड़ी की। आप जरा देख सकते हैं कि किस तरह जो है, कितना जो है गैप आ चुका है दीवार में, ऊपर तक जो है पूरा एक गैप बन रहा है। उस सूरत में क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? बातें होती है बदलाव की, व्यवस्था के बदलाव की। ये कक्ष जो है जहाँ रसोई बन है, जहाँ सिलेंडर रखा हुआ है, जहाँ गैस पर जो है इन बच्चों के लिए खाना बनता है जो यहाँ पहुंचते हैं। आज यहाँ बच्चे इसलिए नहीं है कि कल हादसे के बाद में जो है यहाँ जो है 1-2 बच्चे आए थे, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते माँ बाप उन्हें ले गए हैं। लेकिन इन दरकी हुई दीवारों में जो है क्या कोई अपने बच्चे को भेजना पसंद करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसी सूरत में झालावाड़ के हादसे ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जो है नौनिहाल जो देश का भविष्य है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और आखिर जो है कब तक इन बल्लियों के सहारे ये सिस्टम चलता रहेगा, व्यवस्थाएं यूं की यूं रहेगी? क्या इस घटना के बाद में एक बड़ा बदलाव इन भवनों में होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ हमारी खास पेशकश गांव री खबरा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटे सी ब्रेक के लिए आप पर